हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। आप इससे पहले पढ़ चुके हो मेटल किनको बोलते हैं, व्हाट आर नॉन मेटल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि ये दोनों आपस में कंबाइन करते कैसे हैं, और उसके लिए कुछ नए टर्म्स आने वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो मैंने लिखा है बोर्ड पे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे करते हैं। और साथ में कुछ टर्म्स और लिखे हैं, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक ही बात है, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किनको बोलते हो। जब हम इसको ख़त्म कर चुकेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल्स किनको बोलते हो, बिकॉज हम बात किसी करने वाले हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन कैसे करते हैं, और हम बात करेंगे कि नॉन मेटल्स किनको बोलते हैं। तो मेटल्स बहुत कॉमन वर्ड है कि जिसके लास्ट सेल पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। और जिसके लास्ट सेल पे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एंड नॉन मेटल्स विच हैव 4 और मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जिनके पास 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जनरली गेन करना चाहते हैं। कार्बन को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली हम गेन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे देखो मैंने। सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करा तो 2, 8, 1। अब देखो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। किसको, सोडियम को। सोडियम इज अ मेटल जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं या वैलेंस सेल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेगा, देखो अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये डेफिनेटली अगर इसको लूज कर दे तो अब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है कौन सा वाला बन गया, ये वाला बन गया। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास क्या चार्ज आ जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो ये तो हम समझ गए, कितना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 प्लस चार्ज आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिया क्लोरीन। क्लोरीन जो नॉन मेटल जिसके लास्ट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके बाद। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये बहुत ईजीली क्या कर सकता है, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और गेन करने के बाद क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 8। इसका क्या हो गया, अब 2, 8। देखो दोनों का ऑक्टेट पूरा है। इसने लूज करके ऑक्टेट पूरा किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया देखो इसने, तो लास्ट में 2, 8 ऑक्टेट पूरा है। इसने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो 2, 8, 8। लेकिन लूज और गेन करने के चक्कर में इनके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उनके पास नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वन कंबाइन, तो तब क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। देखो तो मैं एग्जाम्पल भी सबसे पहले ये लेता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो इसमें एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो उन्होंने कैसे बनाया वो कंपाउंड, उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखेंगे ध्यान से। ये रहा मेरे पास सोडियम Na, ठीक है, और दूसरा साथ में कौन है इसके, क्लोरीन। द फर्स्ट वन इज सोडियम एंड सेकेंड वन इज क्लोरीन। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, Na ये रहा और दूसरा मेरे पास है Cl। अब ये तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो लूज गेन होता है हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही होता है। ये नहीं कि यहाँ से लूज हो जाएगा, यहाँ से लूज, जो सबसे बाहर वाला सेल होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सोडियम के साथ भी क्लोरीन के साथ भी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। कैसे दिखाते हैं, या तो मैं इसको डॉट से दिखाऊँ या फिर मैं इसको क्रॉस से दिखाऊँ। ये एक मैथड होती है डॉट और क्रॉस से दिखाने की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट मैथड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम देते हैं, समझेंगे इसको अभी। तो फिलहाल देखो सोडियम के पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने दिखा दिया इसके साथ, दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड
7। एक को डॉट से एक को क्रॉस से दिखाओ, क्यों? डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब देखो ध्यान से ऊपर, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और देने वाला कौन है? सोडियम। देखो सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसे कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन गेन कर लेगा। तो दोनों का भला हो गया, एक ने लूज किया एक ने गेन किया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सोडियम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो अब सोडियम के पास अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो चार्ज क्या आ गया उसके पास? पॉजिटिव। अब दूसरा मेरे पास है क्लोरीन, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑलरेडी थे उसके पास आउटर मोस्ट शेल पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है सोडियम ने। अब क्लोरीन ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे ना इस बात को कि सोडियम के मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के मैंने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम चाहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो गेन कौन करेगा? सो क्लोरीन कर लेगा। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और लूज करने वाला सोडियम मिल चुका है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम के पास चार्ज क्या गया? पॉजिटिव। क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस वाले, एक किसका आ गया? सोडियम का आ गया। तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगता है? एक अट्रैक्शन लगता है। तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? एक अट्रैक्शन लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक नया कंपाउंड, दैट इज NaCl। ये हो गया खत्म। तो ऐसे करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन और तब बनाते हैं कंपाउंड्स। तो इसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इस मेथड को इलेक्ट्रॉन डॉट के थ्रू दिखा रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब यही है मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे कंबाइन करते हैं। अब एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला, आयंस के बीच में लग रहा है चार्ज, आयन के बीच में फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसे कंपाउंड्स को ना क्या नाम देते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय आयंस, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कंपाउंड बना रहे हैं, इसको नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड, या उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कुछ चार्ज है उनके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उससे मिलके कंपाउंड बन रहे हैं आपस में, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन्हीं को नाम देके ऐसे कंपाउंड्स को ही हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंटिंग कंपाउंड। ठीक है। और इनके बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन द आयनिक कंपाउंड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन, दो चीज़ के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड बोलते हैं। तो NaCl कब बना होगा? जब Na और Cl के बीच में कुछ अट्रैक्शन लगा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसी को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड। फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर ध्यान से देखो। सो क्या था? ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, ये सोडियम ये क्लोरीन। क्या करते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। लूज गेन हमेशा कहाँ से होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, सबसे बाहर वाले सेल से ही होता है। तो सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दे देगा, जिससे कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो सोडियम के पास चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस थे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये डॉट वाला किसका आ गया? सोडियम का आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन पर, चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। आप जानते हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या बनने वाला? अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। 6th स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया ऐसे। तो इसी अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया आयनिक कंपाउंड या
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। खत्म हो जाता है यहीं पर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वैसे तो बहुत सिंपल है, द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयंस दे आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कुछ एग्जाम्पल अभी हम और लेंगे इसके, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया बोर्ड पे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने लिखा एग्जाम बोर्ड पे कि आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड उनको बोलते हो द कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ आयंस आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। कई बार पूछता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड ऐसे बनता है, आयन के बीच में बनता है, क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब मेरे पास वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो ये आपस में कंबाइन कैसे करेगा, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mg का क्या होता है 282 और O का होता है 26। ये एटॉमिक नंबर इसका होता है 12, इसका होता है 8। तो आप कुछ समझ गए हो। अब देखो, ऑक्सीजन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2,6 इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कौन देगा, मैग्नीशियम दे देगा। अगर मैग्नीशियम इसको अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इसको दे देता है तो इसके पास +2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसके भी लास्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों का हो गया भला, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। अब तो मेरे पास था मैग्नीशियम Mg और साथ में दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। क्या करते हैं, मैं बताया था मैग्नीशियम के लास्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मैग्नीशियम के, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देने वाला कौन मिल गया, ये देखो, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या होगा, अगर Mg ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या है प्लस, कितना प्लस, 2 प्लस। जितना लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ये रहा ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे इसके पास, 1 2 3 4 5 6 और 2 किसने दे दिए, मैग्नीशियम ने। तो ये दोनों किसके हो गए, मैग्नीशियम के। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज कितना, माइनस, कितना माइनस, 2 माइनस। तो एक ने लूज किया, एक ने गेन किया। लूज करने के वाले के पास प्लस चार्ज, गेन करने वाले के पास माइनस चार्ज। लूज किया मैग्नीशियम ने, गेन किया ऑक्सीजन ने। तो एक ने बनाया पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, दूसरे ने बनाया नेगेटिव चार्ज वाला आयन। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम फाइनली कैसे दिखा देते हैं, MgO के फॉर्म में। लो, तो कैसा कंपाउंड हो गया, ये आयोनिक कंपाउंड हो गया। क्यों बोला आयोनिक कंपाउंड, क्यों बोला इसको मैंने, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ आयन। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे इसको हम, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसी को हम। तो 2 कंपाउंड आप समझ गए हो, क्लियर है। तो क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और उसके थ्रू बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक को मैंने डॉट से दिखाया, एक को मैंने क्रॉस से दिखाया, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन थे इलेक्ट्रॉन किसके थे। तो MgO भी बन गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, कितनी का ऐसा ही। मेरा जो अगला कंपाउंड है वो है MgCl2। हम थर्ड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो ये आपस में कंबाइन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है मेरे पास। कितने क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर, 2 क्लोरीन है। डिस्ट्रीब्यूट करो, 282। क्लोरीन का क्या होता है 287, इसका कितना होता है 287। पहले तो आप यहीं देख के समझ गए होंगे। देखो, क्लोरीन को यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों को मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देने वाला मिल गया कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक इसको देगा और एक इसको देगा। अगर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिए तो इसका ऑक्टेट हो गया पूरा।
एक इसको दे दिया, +1 8 इसके पास भी हो गए, +1 8 इसके पास भी हो गए। तो इसका मतलब इनका भला हो जाने वाला है कि मैग्नीशियम इनको इलेक्ट्रॉन दे देने वाला है, दोनों को एक एक। अब बनाएंगे कैसे इसको, देखो ध्यान से। ये रहा मेरे पास Mg, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट में इसके, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिखा दो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। और मेरे पास 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये ले लो, एक क्लोरीन ये ले लो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। दिखा दो क्रॉस से दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके भी दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। यानी इसने 2 में से एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। अब क्या हुआ आगे देखो, Mg ने तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो इसके पास चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब बचता है क्लोरीन। ये लिया मैंने क्लोरीन, इसको ले रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 7 तो अपने ही थे, 1 2 3 4 5 6 7। और एक किसने दिया इसको, मैग्नीशियम ने। ये डॉट वाला मैग्नीशियम का हो गया। तो इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो चार्ज कितना है इसके पास, माइनस। ऐसे ही कितने क्लोरीन है मेरे पास, एक ये वाला, एक ये वाला, तो लगा दो यहाँ पर 2। ध्यान रखना कि आप बच्चे कई बार इसको यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 माइनस। ये 2 माइनस आ ही नहीं सकता है कि हाँ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 माइनस चार्ज कैसे आया, आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक ही क्लोरीन है, अभी 1 क्लोरीन ओनली। ऐसे ही कितने क्लोरीन मेरे पास है, 2 क्लोरीन है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला, बीच में क्या बन जाएगा इनके, एक अट्रैक्शन। और जिसको हम किससे दिखाएंगे, MgCl2 के फॉर्म में शॉर्ट में हम लिख देते हैं। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बिकॉज इन किससे मिलके बने हुए हैं, आयन से मिलके बने हुए हैं। एंड द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वन मोर एग्जांपल लेके देखते हैं चलो। अगला जो मेरे पास है वो है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें एल्यूमिनियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कैसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा बनने वाला, बड़ा बनने वाला है। तो पहले मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है। इन सब का लिख लो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Al का होता है 283, 13 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो 283 इसका भी हो जाएगा। अब बचता है मेरे पास ये 26। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, तो 2,6 2,6 2,6। अब ध्यान से देखो इन तीनों को। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 गेन करना चाहेगा, बिल्कुल गेन करेगा। ऐसे ये भी 2 गेन करेगा, ये भी 2 गेन करेगा। मतलब तीनों ही ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 ये वाला, 2 ये वाला, 2 ये वाला। तो इनको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इनको देखो, अभी एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो गेन तो नहीं कर पाएगा। जिसके लास्ट में 3 होता है वो लूज करता है। तो 3 लूज ये करेगा, 3 यू लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6 लेने वाले भी हैं और 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी मिल गया मुझे। अब इसको बनाते कैसे है, देखो ध्यान से। ये रहा मेरे पास पहला एल्यूमिनियम, ये रहा मेरे पास दूसरा एल्यूमिनियम, ठीक है। और मेरे पास ओ कितने, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, ठीक है। सबके इलेक्ट्रॉन दिखाओ, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वाले। Al के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, 1 2 3। इसके भी दिखा दो, 1 2 3। O के कितने लास्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। इसके भी दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। इसके भी दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और चाहिए, तो 2 इसको दे दो, ये वाले। इसका भला हो गया, बिल्कुल। अब इस पे आ जाओ, 6 इसके पास हैं, 1 यहाँ से दे दो और 1 यहाँ से दे दो, ये लो। 8 इसके पास भी पूरे हो गए। अब इसके पास लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये किसको दे देगा, इसको दे देगा। समझ रहे ना इस बात को। Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 में से इसने 2 इसको दे दिया, इसका 8 पूरा हो गया। अब बचा 1 इसको दिया, 1 इसने इसको दिया, 8 पूरा हो गया। इस Al के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से 1 इसको दे दिया, 2 बचे, 2 इसको दे दिया, खत्म। सबका भला हो गया, सबको लूज गिन करके बराबर बराबर हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसको हम, मेरे पास था Al,
जैसे एल को लेके देखता हूँ मैं, कितने लूज किए इसने, 3 लूज किए, तो चार्ज क्या है इसके पास, 3 पॉजिटिव। कितना चार्ज आया, 3 पॉजिटिव। ऐसे ही मेरे पास कितने एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम ये वाला, एक एल्यूमिनियम ये वाला, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, 2 लगा दो, तो मेरे पास एल्यूमिनियम पूरा हो जाता है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। मैं पहला ऑक्सीजन लेता हूँ, ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा O। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 1 2 3 4 5 6। 2 किसने दिए, एल्यूमिनियम वाले, ये 2 किससे वाले हो गए, एल्यूमिनियम वाले। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो चार्ज क्या है इसके पास, 2-। ये तो मैंने एक ऑक्सीजन की बात की। ऐसे ही मेरे पास 1 2 3 कितना ऑक्सीजन है, 3, तो क्या लगा दो यहाँ पर, 3 लगा दो। एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, आपस में इनके बीच क्या बनेगा, एक अट्रैक्शन बन जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में Al2O3 लिख देते हैं, क्योंकि इतना बार बार चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ख़त्म। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस, आयनिक कंपाउंड, इनके बीच में लगने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, बस ख़त्म। आराम से कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो, मैं 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ, आप खुद करना, ट्राई करना उनको कि इनको कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। आप ट्राई करना NaF को, सोडियम फ्लोराइड को, आप ट्राई करना Na2O को, आप ट्राई करना MgF2 को ट्राई करना, ये सारे कंपाउंड ट्राई करना, आराम से बन जाएंगे आपके। इसमें एक सोडियम मेटल फ्लोरीन नॉन मेटल, सोडियम मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल फ्लोरीन नॉन मेटल, कुछ ऐसा ही होने वाला है बस। तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको अब कि कैसे, किनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, किसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, बनते कैसे हैं बॉन्ड। ये याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एल्यूमिनियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही ये बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लूज गेन करने के बाद उनके पास क्या आता है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या बन जाता है, अट्रैक्शन बन जाता है, और उसी को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। तो इसमें इतना ही, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन बनता है इससे, खासकर क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखाओ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट पे हम कभी एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हैं। फिलहाल हमने बनाया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डॉट से। अभी कई तरीके से बॉन्ड बनते हैं, उनको भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।